हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ HTML5 क्रैश कोर्स, जहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ कि व्हाट इज इनलाइन एलिमेंट्स एंड व्हाट आर द ब्लॉक एलिमेंट्स. तो गाइज, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज गोना बी द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ द होल HTML5 क्रैश कोर्स. तो बिकॉज इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स एक्चुअली फाउंडेशन क्रिएट करती थी किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं हमारे HTML के अंदर. तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या. तो उस चीज़ को समझने के लिए हम आ जाते हैं हमारे HTML कोड के अंदर, जहाँ पे मैंने एक सिंपल सा बॉयलर प्लेट लेके रखा है HTML का. अब यहाँ पर मैं एक टैग यूज़ करता हूँ, ऐसा टैग जो आपको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ. फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं हेडिंग की. जैसे मैं H1 लिखता हूँ, ओके गाइस. जैसे मैं H1 लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड. सेव करा तो देखिए हमारे पास एक हेलो वर्ल्ड करके हेडिंग आ चुकी है. ओके, इसी के नीचे अगर मैं एक और हेडिंग लेता हूँ गाइस, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक और हेडिंग. लेट्स से H2 ले लेता हूँ. ओके, यहाँ पे मैंने लिया H2 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय वर्ल्ड. ओके, सेव करूँगा. अच्छा, अभी सेव करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ गाइस. अगर मैंने यहाँ बाय वर्ल्ड लिखा है, एक दूसरी हेडिंग मैंने दी है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं गाइस कि उसका जो आउटपुट आना चाहिए वो हेलो वर्ल्ड की जस्ट बॉटम में आना चाहिए या राइट में आना चाहिए? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट गाइस, कि आप क्या चाहते हैं, हेलो वर्ल्ड की जस्ट राइट में आए या बॉटम में? बाय डिफॉल्ट आपको क्या लगता है कि वो नीचे आना चाहिए, आएगा कि उसकी जस्ट राइट साइड में आएगा? तो इस चीज़ को दिखा देता हूँ. सेव किया तो देखिए गाइस, बाय वर्ल्ड उसके नीचे आया. बट आपके मन में एक क्वेश्चन नहीं आता कि ऐसा क्यों, हेलो वर्ल्ड की जस्ट राइट साइड में क्यों नहीं आया बाय वर्ल्ड? हम तो अगर आप चाहते हैं कि राइट साइड में आए तो वो कैसे पॉसिबल है? तो गाइस, यही होता है एक इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट. तो गाइस, जो ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली HTML के अंदर, वो कंप्लीट विड्थ लेते हैं from the left edge of your browser to the right edge of your browser, right? So block elements are those elements that takes the complete width right from the left edge of your browser to the right edge of your browser, or you can say right from the left edge of your web page to the right edge of your web page. अगर इस चीज़ को हम अच्छे से समझने की कोशिश करें तो देखिए मैं एक टैग का यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पर. घबराइएगा मत, इस टैग के बारे में भी हम आगे जाकर समझेंगे, बट अभी के लिए आपको जस्ट समझाने के लिए मैं इस चीज़ को यूज़ करने वाला हूँ. यहाँ पर मैंने हेड के अंदर स्टाइल टैग यूज़ किया और यहाँ पर मैं H1 एंड H2 को दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ और दोनों को एक बैकग्राउंड कलर देने वाला हूँ. ओके, तो यहाँ मैं कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर ऑफ येलो. सेव किया एंड देखिए गाइस, बात यह है कि देखिए अगर हम H1 को देखें तो देखिए अगर मैंने इसे बैकग्राउंड कलर येलो दिया है तो आप देख पा रहे हैं कि लेफ्ट एज से लेके राइट एज तक इसने पूरी की पूरी स्क्रीन यानी कि पूरे वेब पेज को कवर किया, राइट? तो यही होता है ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि वो एंटायर विड्थ लेगा आपके पूरे वेब पेज की. तो उसके बाद अगर हम कुछ भी एलिमेंट यूज करते हैं तो वो उसके राइट साइड पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इट इज टेकिंग द कंप्लीट विड्थ ऑफ योर वेब पेज. ओके, बट अगर आप इनलाइन एलिमेंट्स का यूज करते हैं तो इट विल ओनली टेक द स्पेस एज मच एज इट नीड्स टू फिट इन द एरिया एंड इट विल अलाउ द नेक्स्ट एलिमेंट टू सिट राइट नेक्स्ट टू इट. दोज आर द इनलाइन एलिमेंट्स. तो अगर मैं आपको इनलाइन एलिमेंट्स का एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अभी हमने हेडिंग्स की बात करी, तो हेडिंग इज ए ब्लॉक एलिमेंट. ओके, एंड अगर हम पैराग्राफ की, अच्छा चलिए ठीक है, यहाँ पर मैं H2 की जगह ले लेता हूँ एक P टैग, यानी कि हमारा पैराग्राफ जो हम पढ़ चुके हैं. यहाँ मैं लिखता हूँ माई नेम इज हर्ष. ओके, सेव किया तो देखिए अब अगर मैं H2 की जगह यहाँ P लिखता हूँ, सेव किया, तो आप देख सकते हैं कि P भी ऐसा कुछ इस तरह से एक्ट कर रहा है एज इफ इट इज अ ब्लॉक एलिमेंट. यस, यानी कि इट इज ऑल्सो टेकिंग द कंप्लीट विड्थ राइट फ्रॉम द लेफ्ट एज टू द राइट एज. तो ऑफ कोर्स गाइस, अगर आप देख पा रहे हैं कि इट इज टेकिंग द कंप्लीट विड्थ, तो इट इज अ ब्लॉक एलिमेंट. तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है. अब चलिए आपको मैं एक इनलाइन एलिमेंट का एग्जांपल देता हूँ. अगर मैं P के जगह टैग यूज करता हूँ विच इज स्पैन टैग, अगर हम अभी हमने स्पैन टैग समझा नहीं है, मैं आपको जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में या आपको आने वाले फर्दर वीडियोस में समझाऊंगा कि स्पैन टैग बेसिकली है क्या. तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ स्पैन, अगर मैं इसे सेव करता हूँ तो देखिए गाइस, अगर मैं यहाँ स्पैन और यहाँ पर इसे भी बैकग्राउंड कलर देता हूँ येलो, जैसे मैंने सेव करा तो गाइस देखिए अगर मैंने इसे बैकग्राउंड कलर येलो अप्लाई दिया है तो देखिए इट इज नॉट टेकिंग द कंप्लीट विड्थ ऑफ योर वेब पेज. इट इज टेकिंग एज मच एज इट नीड्स टू फिट इन द गिवन एरिया. ओके, तो दिस इज द इनलाइन एलिमेंट. अगर मैं इसी स्पैन के नीचे फॉर एग्जाम्पल मैं इसी स्पैन के नीचे अगर एक और स्पैन लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माई एज इज 19, सॉरी, माई एज इज 19, सेव किया और देखिए अब मैंने यहाँ पर दो अलग अलग स्पैन टैग लिए हैं. ओके, तो आप देख पा रहे हैं कि इस बार ये जो स्पैन है
उसने कंप्लीट विड्थ नहीं लेके रखी थी स्क्रीन की, उस वजह से उसने जो नेक्स्ट एलिमेंट या नेक्स्ट टैग हमने यूज किया है एचटीएमएल के अंदर, इट इज अलाउिंग इट टू सिट राइट नेक्स्ट टू इट। सो दिस इज द इनलाइन एलिमेंट गाइस। ऐसे ही बहुत सारे इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, लाइक अंडरलाइन टैग, या हमारे पास स्ट्रॉन्ग टैग है, या इटैलिक टैग है हमारे पास, या हमारे पास स्पैन टैग मैंने आपको बताया। ऐसे ही बहुत सारे टैग्स हैं, IMG टैग जिस विच इज द इमेज टैग, audio tag, video tag, and there are lots of inline tags in the HTML and there are lots of block elements in the HTML. Like हमने headings and paragraphs देखा, those are the block elements. Unordered list and ordered list आपने जो पढ़ा था next last lecture में, those are the block elements. So you just need to know कि which are the inline elements and which are the block elements, and that can be tested only by applying the background color. या तो आप experience के साथ समझते जाएंगे कि which element is acting like a block element and which is acting like a inline element. So that is all for this video guys. मिलते हैं next lecture में. Till then, bye bye.